बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर दी आईटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से। स्टूडेंट्स, मैंने CS 711 का जो सोल्यूशन है उसको मैंने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है और इसकी वीडियो भी आपको इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन इसमें है कि जो पेपर से आपने रीड करके पढ़ करना है, उसके लिए तो जाहिर है आपको हेल्प आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि हर बंदे ने खुद से लिखना होता है। इसमें पेपर जो गिवन है ना, इसके अंदर प्रोटोटाइप 1 के नाम की जो हेडिंग है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम बनी हुई है और 2 पेज बने हुए हैं। वहाँ से आपने जो है ना इसको अपने अल्फाज में लिख देना है। जो आपकी समझ में आता है मेटाफोर के हवाले से वो आपने लिख देना है, और क्रिटिक्स के हवाले से आपने उसके अंदर 3-4 ऐसी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं कि जो उसमें कमियां हैं ना, उन कमियों को भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ही आप उन कमियों को डिस्कस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। असल जो क्वेश्चन है जिसके लिए आप लोग परेशान है वो है एब्स्ट्रैक्शन। और इसमें जो आइडिया है सुन लें जी। आप अपने हैंडआउट्स खोलें, उसमें एब्स्ट्रैक्शन की 3-4 डेफिनेशन है। पहले एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन कर दें, फिर उसके बाद 5 से 7 लाइनें आप ऑटो स्पेल एब्स्ट्रैक्शन के बारे में लिखें कि ऑटो स्पेल एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ऑटो स्पेल चेकर एप्लीकेशन इज अ विंडो बेस्ड एप्लीकेशन. दिस एप्लीकेशन कैन डिटेक्ट द एरर्स एज a user type and can suggest the words related to that errors from the dictionary. We can add the words in the dictionary. जो फंक्शन आप देखते हैं ना कि स्पेल एंड चेकिंग वर्ड वाले में हैं, वो वाले फंक्शन आप 1.5 या 4 से 5 लाइनों में आप स्पेल चेकर की एब्स्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी इसको सर्च करें ना, ये देखें मैंने एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्पेल चेकर को जब क्लिक किया तो मुझे कोई ना कोई, ये देखें स्पेल चेकिंग के नाम से इंटरनल जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ है। आप इस पेपर को देख लें। इस पेपर में आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, उसमें से आप कुछ लाइनें बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बगैर डिटेल के हमने सिंपली ये बताना होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारी एप्लीकेशन है, ये बेसिकली करेगी क्या। ठीक है, इसलिए इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आ जाएगा मॉडलराइजेशन। मॉडलराइजेशन की भी आपकी हैंडआउट्स के अंदर जो है ना वो मौजूद हैं। उसको सबसे पहले आपने इस पे जो है ना डिफाइन करना है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद आप इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स बयान कर दें। मसलन मैंने यहाँ पे लिखा स्पेल चेक, इसका एक मॉड्यूल होगा, एक एरर डिटेक्टर वाला मॉड्यूल होगा, एक डिक्शनरी डेटाबेस वाला होगा, एक टोकनाइजर वाला होगा। आप इस तरह इन मॉड्यूल्स के नाम चेंज कर सकते हैं, इनकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, यानी जितने एक बड़े में सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं उनके आप नाम लिख देंगे। ठीक है। डिफाइन दीज मॉड्यूल्स इन 2 or 3 लाइन। स्पेल चेक क्या करेगा, एरर डिटेक्शन क्या करता है, सबको 2-2, 3-3 लाइनों में आप बयान कर दें। उसके बाद बारी आती है कि आप अपनी ऐप को डीकम्पोज कैसे करते हैं। जनरली हर ऐप जो है ना वो डीकम्पोज होती है। ये देखिए मैंने एक सैंपल यहाँ पे बनाया। इस तरह आप उसको डीकम्पोज कर सकते हैं यूजर इंटरफेस के अंदर। ठीक है, यूजर इंटरफेस आप उसका लिखते हैं, उसके बाद स्पेल चेकर API लिख दें, उसके बाद डेटाबेस लिख दें, 3 लेयर्स बना दें, 4 लेयर्स बना दें। ठीक है, यूजर इंटरफेस है जी, डिक्शनरी है, API का इंटरफेस है, और इसी तरह बिजनेस रूल्स हैं। इस तरह आप उसको डीकम्पोज कर सकते हैं अपने एक प्रोजेक्ट को एक से अच्छा मॉड्यूल में हमने डिफाइन करने होते हैं कंपोनेंट्स जो अलग-अलग होते हैं कि ये मॉड्यूल ये करेगा, ये मॉड्यूल ये करेगा। और डीकम्पोजिशन के अंदर हमने अपने सॉफ्टवेयर को लेयर्स में या वर्टिकली हमने डिवाइड करना होता है। वर्टिकल जो मॉड्यूल हैं उनकी इस तरह की डायग्राम आपने बना देनी है। ठीक है, कि फलां मॉड्यूल फलां मॉड्यूल फलां फलां फलां, और ये आपस में इस तरह से जुड़ते हैं। ये एग्जांपल है आपके सामने VU बुक शॉप के मॉड्यूल की। यूजर रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है जो होम पेज पे आता है, फिर ऑर्डर टेकिंग होती है, फिर एक डाटा मैनेजमेंट है। इसी तरह आप उसके अंदर स्पेल चेकर है, एरर डिटेक्टर है, डिक्शनरी से वर्ड्स को सजेस्ट किया जाता है। ये सारे बना के सिंपली आप उस सामने एक दूसरे के रख के आप ये बना देंगे। वर्टिकल डीकम्पोजिशन में जो आपने वर्टिकली उसको डिवाइड किया होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ ये 4 लाइनें बना दें या 5 बना दें, नीचे लिखते हैं जी सबसे पहले यूजर इंटरफेस आता है, फिर उसके बिजनेस रूल्स होते हैं, फिर API का इंटरफेस होता है, उसके बाद डिक्शनरी डेटाबेस होती है, और नीचे जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस तरह करके आप उसकी डीकम्पोजिशन की डायग्राम भी बना सकते हैं। समझ आ गई ये बात कि इस तरह सिंपल आप डायग्राम्स खुद से बना लें। और नाम मैंने कुछ सजेस्ट कर दिए हैं, कुछ आप अपने पास से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ सारा,
اور ویڈیو بھی میں نے بنا دی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. تھینک یو ویری مچ جی. دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.